पिछले हफ्ते अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कहने वाले फारूक अब्दुल्ला ने पुराने बयान से पलटते हुए एक दफा फिर से इंडिया इत्तेहाद के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कही है। श्रीनगर में सहाफियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए सभी पार्टियों का साथ आना जरूरी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर के पार्टी छोड़ने से मुतालिक सवाल पर उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के जाने से नेशनल कॉन्फ्रेंस कमजोर नहीं होगी। लोग आएंगे और जाएंगे, ये कोई नई बात है नहीं। कुछ आएंगे बीजेपी में, कुछ जाएंगे बीजेपी से। इलेक्शन में होता है, मगर ये कहना कि इसका असर हम पे पड़ेगा, हम पे असर नहीं पड़ेगा। हमें अपना इलेक्शन लड़ना है, अपने बलबूते पे लड़ना है। इसमें क्या फर्क, हमने पहले भी लड़ा है, आज भी लड़ेंगे। बिल्कुल। रिसेंटली आपने कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बल पर लड़ेगी, अपने दम पर लड़ेगी। देखिए, तो हम काफी सारे सवाल उठे कि फिर वो सुनिए मेरी बात सुनिए। इसमें कोई शक नहीं है कि हमने कांग्रेस के साथ माहिदा करना है, इसमें कोई शक नहीं है। उमर साहब उनसे बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से कुछ दिनों में ये फैसला हो जाएगा और हम लोग इकट्ठे लड़ेंगे। इंडिया जो एक ग्रुप बना हुआ है उसको मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, और अगर हम मजबूत नहीं करेंगे तो हम खुद अपने वतन को मुसीबत में डालने वाले हैं। और क्या, क्यों नहीं करना है, ज़रूरी है। हम अकेले तो रह नहीं सकते, हम मुल्क का एक हिस्सा हैं, और जितना हम मुल्क के हिस्से के साथ रहकर मजबूत होंगे, अकेले नहीं हो सकते। अल्लाह करे कि उनका ख्वाब जो है वो पूरा हो सके, कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों तक है, क्या लोग चाहते हैं उन लोगों के साथ जिन्होंने हमारा सब कुछ लूट लिया, तशख़्ख़ुस लूट लिया। खुदा जाने आगे क्या करेंगे, क्या पता। तो इस वक्त साफ ये हो गया है कि इंडिया इत्तेहाद का फारूक अब्दुल्ला साथ देंगे। सीधा रुख करेंगे श्रीनगर का हमारे नुमाइंदे मीर हमारे साथ बराह रास्त जुड़े हुए हैं। मीर, जिस तरीके से सवाल उठ रहे थे कि इंडिया इत्तेहाद कमज़ोर पड़ रहा है और कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला ने भी जो बयान दिया था कि वो अपने दम पर अपनी पार्टी के बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे, अब वो साफ होता दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से जब पहला ये स्टेटमेंट आया था डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से, उसके बाद ही कुछ देर में ही उमर अब्दुल्ला ने उस बयान को जो है क्लैरिफाई किया था, और साथ साथ उन्होंने कहा था कि वर्ड्स को जो है गलत तरीके से मीडिया में जो है लोगों के सामने रखा जा रहा है। जिस तरह से उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया था, उन्होंने कहा कि पार्टी बिल्कुल मजबूती से इलेक्शंस को लड़ेगी, लेकिन जहां पे कोऑर्डिनेशन या कोalition की बात है उसमें अभी जो है बातचीत चल रही है। हालांकि उन्होंने बिल्कुल इससे मुनक़ता नहीं किया कि वो INDI के साथ नहीं है या वो INDI के अलायदगी में जो है वो इलेक्शंस लड़ेगी। उन्होंने ये कहा था कि वो पार्टी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये अपने बलबूते पे और बिल्कुल मजबूती से इलेक्शंस में उतरेगी और लड़ेगी भी, क्योंकि कहीं ना कहीं पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों पे कॉन्फिडेंस है, और लोगों उनका मानना है कि लोगों को ये भी पता है कि अभी तक जो है बीजेपी की तरफ से लोगों तक क्या पहुंचा है और अभी तक की सिचुएशंस क्या रही है। और इन सारी चीजों को ग्राउंड पर आते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज भी, जिस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कुछ दिन पहले ही जो है ये स्टेटमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर इस बात का इजहार किया है कि पार्टी जो है इलेक्शन बिल्कुल मजबूती से लड़ेगी, और उनको लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि अभी तक की सिचुएशंस किस तरह की रही है। और उनका साफ तौर पर ये भी कहना है कि जो कोalition है वो हो सकता है कि जो मुआहिदा है कांग्रेस के साथ होगा, क्योंकि हम एक पूरे नेशन के हवाले से बात कर रहे हैं तो यूनिटी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जिस तरह से उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है कौम, तो कहीं ना कहीं पे वो बिल्कुल नेशनल लेवल पे इसको लेके जा रहे हैं, और नेशनल लेवल पे ही वो बात कर रहे हैं कि अगर जो कांग्रेस है एक नेशनल पार्टी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक रीजनल पार्टी है, तो अगर ये दोनों INDI के हिसाब से अगर देखा जाए तो कोएलेट होती है, तो ये एक मजबूत लेवल पे जो है लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं अपने मैंडेट को या अपने एजेंडा को या अपने प्लान्स को लोगों के हवाले से। तो कहीं ना कहीं पे जो कहीं ना पे एक गैप जो देखने को मिल रहा था, या जो खबरों में काफी वक्त से जो है देखने को मिल रहा था, शायद कहीं ना कहीं पे आज इस स्टेटमेंट से ये बात तो बिल्कुल साफ तौर पर क्लियर होती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस INDI के साथ उसी तरह से है जिस तरह से पहले दिन थी।